कल के विषय में कुछ विचारणीय है? हाँ स्वातिबेन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा 15 सूत्र के अंदर जो आया है ना कि ब्रह्म के लिए विरुद्ध शब्द का प्रयोग कोई प्रयोजन के लिए बताया गया है, तो जो सत असत की बात है, यथोवाचो की बात है, जो भी सब बात आई, तो उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन, मतलब दूसरे उपनिषद की बात है, तो श्रुति की बात है, तो वो श्रुति एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अलग ही है। मतलब एक में असत है तो असत का कारण बताया कि जो असत, जो जिसे जो भाव से देखते हैं, तो उनको कंस का एग्जाम्पल देके बताया। फिर सत की बात आई तो इट इज रिलेटेड, श्रुति इज रिलेटेड कि इट इज सेपरेट, एक सेपरेट ही है कि असत बताया तो वो एग्जाम्पल से उसको असत ही लगेगा, सत बताया वहाँ एग्जाम्पल बता के सत ही लगेगा। तो वो कैसे है कनेक्टिविटी? क्योंकि मेजॉरिटी श्रुति में विरोधाभास, विरुद्ध धर्माश्रय एकदम फ्रेंकली दिखता है। नहीं, बात इसमें यह है कि दोनों तरह से इसे समझना है। एक तो महाप्रभु जी जैसे सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधी तद ब्रह्म जो आज्ञा करते हैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट समझा जा सकता है कि ब्रह्म जो है वो सभी वादों के द्वारा ब्रह्म ही वाच्य बनता है, चाहे कोई किसी भी तरह से उसे एक्सप्लेन करे। तो वो सारे एस्पेक्ट जो हैं वो ब्रह्म के एस्पेक्ट हैं। जैसा श्यामगंगा जी के वो आलेख के अंदर आपने लिखा था कि हम सत्ता की वैरायटी के रूप में भी ब्रह्म की सत्ता के सारे प्रकार समझ सकते हैं, उसी तरह चैतन्य की वैरायटी के रूप में हम उन सारे प्रकारों को समझ सकते हैं। तो वो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए असत भी यदि हम कह देते हैं तो वो ब्रह्म की सत्ता की एक टाइप ही बनेगी। आउट ऑफ द कैटेगरी तो असत्ता इस ब्रह्मांड में कहीं भी आ भी नहीं सकती है। इसलिए कोई यदि किसी तत्व को असत कहता है तो भी हमें उससे कोई मेजर प्रॉब्लम हो, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। तो उस दृष्टि से भी इस वचन, इस भाष्य को समझना हो तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं। और अगर इस तरह से समझना हो कि ब्रह्म ही सब कुछ बनते हैं तो ब्रह्म इन सभी रूपों से बनते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और तीसरा, जैसा महाप्रभु जी यहाँ भाष्य में बता रहे हैं, उस तरह से लेना हो कि क्योंकि प्रणव शब्दवाची जो होता है वो ब्रह्म ही होता है, इसलिए जितनी भी शब्द सृष्टि है वो नाम सृष्टि होने के कारण ब्रह्म के ही गुणधर्मों में से उद्भूत है, तो उसकी भी सारी वैरायटीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स बताई गई हैं उन सभी दृष्टि से ब्रह्मात्मकता सिद्ध होती है, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य। ओके, ये तो समझ गए। मतलब एक दूसरे की ऐसे समझाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है ना श्रुति के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, यहाँ जो सब श्रुति वचन दिए ना कि हकीकत में ब्रह्म को कौन जान रहा है, कौन यहाँ क्या कह रहा है, सब वेदों के अंदर जो पद का वर्णन है वो ब्रह्म, मतलब ब्रह्म शब्द नहीं, उनका ही वर्णन है। मन और आत्मा का दर्शन करना योग्य है, जहाँ से वाणी वापिस आ रही है। ये जो श्रुति वचन जो सब दिए, तो खाली वो श्रुति वचन लेते हैं अलग अलग श्रुति से, यानी तैत्तिरीय उपनिषद से लेंगे, बृहदारण्य से लेंगे, छांदोग्य उपनिषद से लेंगे, तो वो उपनिषद की एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ समझाने के लिए कि एक श्रुति में जो बात आई वो वहां पूर्ण हो गई, फिर
दूसरा टॉपिक आएगा, मीन्स उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। नहीं, कनेक्टिविटी तो है ना, ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है। पर यहाँ जो भी वचन महाप्रभु जी ने प्रमाण रूप से दिए हैं वो हर वक्त एक ही प्रकरण के अंतर्गत आ रहे हैं, ऐसा उसमें कोई नियम नहीं है। अलग अलग स्थान से वो वचन लिए गए हैं जिन्हें महाप्रभु जी उस हेतु से प्रस्तुत कर रहे हैं कि तमस, असत वगैरह सभी शब्दों के द्वारा भी ब्रह्म को इन सभी स्थानों पर वाच्य बताया गया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर वो दिए गए हैं। इसलिए वैसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकरण और अलग अलग श्रुति से वो लिए गए, तो ऐसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। पर प्रामाण्य रूप से यहाँ प्रस्तुत किए हैं तो वो अलाइन हो रहे हैं इस एस्पेक्ट से कि ये सब जो है वो ब्रह्म का निरूपण करने वाली श्रुतियां हैं, ऐसा। ओके, क्लियर। और राजा एक ये प्रश्न तो कि श्रुति के अंदर जब भी सांख्य की बात आए या संख्या की बात आए तो निरीश्वर सांख्य ही ले लो। कपिल देव जी जो भागवत जी में है वो नहीं, लेकिन जो निरीश्वर सांख्य की बात है वो ही मेन लेना है। हाँ, तो क्योंकि भागवत जी का जो सांख्य है वो तो हमारा पूर्व पक्ष बन ही नहीं सकता है कभी। जी नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी कंक्लूड करने के लिए या श्रुति में अपने लिए नहीं, अपने टॉपिक में नहीं, कहीं पे भी श्रुति में शेश्वर सांख्य है कि वो है ही नहीं। देखो, शेश्वर सांख्य की कोई ब्रांच है ही नहीं। सांख्य शास्त्र केवल निरीश्वर ही है। हम केवल अपने ब्रह्मवाद को उनके कॉन्ट्राडिक्शन में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो शेश्वर सांख्य कहला दिया जाता है। बाकी टेक्निकली सांख्य में शेश्वर सांख्य जैसी कोई ब्रांच इंडिपेंडेंट होती ही नहीं। सांख्य केवल निरीश्वर ही है, और जो है वो तो ब्रह्मवाद है, विशुद्ध ब्रह्मवाद ही, तो उसे तो कोई अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं। जी राजा, क्लियर, थैंक यू। प्रणाम राजा, ये पूछना था, प्रणाम राजा, कि ये हाँ। जो सूत्र आते, एक तो दो बात है, क्योंकि ये प्रस्तुति के संदर्भ में है कि पुरुषोत्तम जी का जो है वहाँ तो ज्यादा करके सिद्धांत पक्ष ही बताते हैं ना, तो क्योंकि वो सपोर्टिव है इसके लिए कि वहाँ यानी एक आध बात थोड़ी आती है कि भाई इस तरह पूर्व पक्ष कह रहा है, पर मुख्यतः सिद्धांत किस तरह महाप्रभु जी ने प्रस्तापित किया वही बात आती है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुरुषोत्तम जी तो केवल निर्णय देने के लिए लिख रहे हैं ना। जी राजा, पुरुषोत्तम जी ने जो लिखा है वो हाँ। तो निर्णय देने के लिए ही लिखा है, तो बस हाँ। इतना डिसीजन आया इस विषय पर, ऐसे ही पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला लिखी है, तो उसमें उतना ही एस्पेक्ट है। और जो व्यास जी ने जो सूत्र की रचना करी है, तो सूत्र में तो यानी सिद्धांत ही फलित होता होगा ना, कि फिर वहाँ आधा कभी बीच में एक ऐसा आया था सूत्र की जिसमें पहले आधे सूत्र में पूर्व पक्ष था और फिर आगे उनका जवाब देते हैं, इस तरह। हाँ, उस तरह से है। और ये तो क्या है कि हर भाष्यकार के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। जैसे महाप्रभु जी उन्हें जिस तरह से सिद्धांत पक्ष में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस तरह अन्य आचार्यों के जब हम भाष्य देखते हैं तो वहाँ बहुतों ने उन्हें जो है वो कुछ जो ऐसे सूत्र हैं जो उनके मत में सिद्धांत में बैठ नहीं रहे हैं, उन सूत्रों को उन्होंने पूर्व पक्ष और संशय में भी डाल दिया है। तो वो तो भाष्यकार की अपनी शैली के ऊपर है। महाप्रभु जी ने जैसे इंटरप्रेट किया वो हम अपने भाष्य के हिसाब से कह सकते हैं, पर इन जनरल जो है वो ऐसा हम जनरलाइज्ड रूल नहीं बना सकते, क्योंकि सभी भाष्यकारों के अपने अपने स्वतंत्र इंटरप्रिटेशन हैं, तो हमें उन्हें उस हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। अपने भाष्य के हिसाब से हम जो कहेंगे वो ऐसा कहेंगे, वो ठीक है। बराबर। और एक प्रस्तुति के संदर्भ में आवर्तन जब हम करेंगे तब जैसे आपने आज्ञा करी है कि भाई एक एक प्रस्तुतिकार अधिकरण ले ले। अब अधिकरण कोई 3 सूत्र का होगा, 5 सूत्र का होगा, तो जैसे आपने कल बताया कि अधिकरण शैली से हमें प्रेजेंट करना है, तो मीन्स पूरे अधिकरण का अधिकरण शैली पहले बता देना और फिर सूत्र के अंतर्गत, क्योंकि सूत्र के अंतर्गत 5 बात तो आना
कभी कभी मुश्किल लगती है कि पूरा विषय और पूर्व संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति इत्यादि, तो वो मैं क्या क्या समझना का, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए। मतलब अब अगर अधिकरण बहुत बड़ा है, अर्थात बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर आ रही हैं, पूर्व पक्ष या सिद्धांत पक्ष लंबा चल रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 2 लोग प्रेजेंट कर लें, अर्थात एक व्यक्ति विषय वाक्य, संशय और पूर्व पक्ष बता दे और दूसरा व्यक्ति उत्तर पक्ष और सिद्धांत बता दे। लंबा अधिकरण है तो ऐसा किया जा सकता है। और अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है और एक ही व्यक्ति कर सकता है तो फिर एक ही व्यक्ति उस पूरे अधिकरण को पूरा कर, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बराबर जी राजा। हाँ प्रणाम, थैंक यू। पर ऐसे बीच में से दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट करने लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिवाइड करके और करेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब सिद्धांत पक्ष में 2 लोग आ गए ऐसा ना हो तो अच्छी बात। हाँ जी 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 राजा। 2 लोग अगर हैं तो फिर वो पूर्व पक्ष के ऊपर कंक्लूड कर दे और नया व्यक्ति फिर उसमें उत्तर पक्ष और सिद्धांत प्रेजेंट करे उस तरह से। हाँ जी राजा, फाइन। हाँ हाँ नीलेश भाई जी दंडवत प्रणाम जैसे जे ये जो पोर्शन है ना लास्ट वर्ड 4 लाइन से, वो थोड़ा पूरा पैराग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन है, उससे क्लियर मतलब लोक में वह समस्त अपने में छिपा नहीं सकते, वहां से जो लिया है ना तो थोड़ा आगे से समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। मतलब लास्ट पूरा पैराग्राफ यदि पूरा लास्ट वाला ना, हाँ 222 पेज पे लोक से लोक में वह समस्त छिपा है, वहां से लेके शब्द की विलक्षण ठीक नहीं है, वो 5 लाइन है ना, थोड़ा मतलब या तो समझ में नहीं आया या बहुत। हाँ प्लीज। समस्या इसके अंदर पूर्व पक्षी ने जो प्रस्तुत की वो ये थी कि तमस शब्द के द्वारा ब्रह्मवाच्य कैसे हो सकता है, असत शब्द का मतलब ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो श्रुति में जहां जहां भी ये पक्ष पूछे गए हैं कि जो ब्रह्म है सृष्टि के प्रति कारण क्या है, तो जो बृहदारण्यक उपनिषद का डायलॉग यहाँ लिया गया है, तो वहां ऋषि शिष्य को बोलता है कि असत से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं है, असत से सृष्टि कैसे हो सकती है, सृष्टि तो सत से ही उत्पन्न होती है। ऐसे करके और वहां बहुत सारे विकल्प प्रविकल्प सारे बताए गए हैं और सभी से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार बताते बताते फिर भी कोई स्पष्ट भाषा में कारण तत्व की व्याख्या की नहीं गई। इसलिए पूर्व पक्षी ने ये कह दिया कि इन सभी शब्दों का मतलब तो ब्रह्म हो नहीं सकता। अर्थात मान लेते हैं हम कि आकाश का मतलब ब्रह्म हो गया, तेज का मतलब ब्रह्म हो गया या ज्योति का मतलब ब्रह्म हो गया, तो इन सभी शब्दों के अर्थ ब्रह्म हो गए, परंतु असत और तमस और इन सभी शब्दों का अर्थ ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये मुख्य समस्या थी। जिस महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन सभी शब्दों के भी अर्थ के रूप में हम ब्रह्म को वाच्य बना सकते हैं। इसलिए यहाँ ये बात कही कि तम यथा यथोपासते वगैरह के फल को बताने के लिए असन्नेव स भवति ऐसा कहा। अर्थात कि कुछ लोग ब्रह्म को असत जानकर भी ब्रह्म की उपासना कर लेते हैं, जिसके लिए उदाहरण दिया कि कंस जो है उसे ये बात समझ में भी आ रही थी, सब लोग उसे जैसे रावण को भी हम देख लें तो सब लोग उसे कह रहे थे कि नहीं रामचंद्र जी मनुष्य नहीं, रामचंद्र जी तो भगवान है, पर फिर भी उसे इतने लोगों के कहने के बावजूद भी वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे कुछ लोगों के मन में जिस तरह की वृत्तियां बनी होती हैं उस हिसाब से वो लोग जो है वो इन सभी की व्याख्या इस तरह से करते रहते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि वहां उन लोगों ने ब्रह्म को ब्रह्म नहीं जाना, फिर भी ब्रह्म ने उनका उद्धार किया कि नहीं। तो मेंटली कंस रावण वगैरह के मन में ब्रह्म असत था, परंतु फिर भी ब्रह्म उनका उद्धारक बना, अर्थात कि असत रूप से भी ब्रह्म की कल्पना और ब्रह्म की उपासना पॉसिबल है। ये एक क्लॉज बन रहा है इस उदाहरण से।
इसलिए ब्रह्म असत नहीं हो सकता, ये बात ठीक है, पर कोई मानो जोर जबरदस्ती ब्रह्म को असत मान ही लेता हो तो ऐसे मानने वाले का भी उद्धार करने के एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ब्रह्म को यदि किसी का उद्धार करने की इच्छा हो तो असत कल्पना करने वाले का भी उद्धार करते हैं ब्रह्म, तो खुद असत बनकर भी उनका उद्धार ब्रह्म कर ही देते हैं। ऐसा फॉर्मेट यहाँ श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। तो असत शब्दवाची ब्रह्म बनते हैं। फिर श्रुति ये कहती है कि आप चाहे कितने ही शब्दों का प्रयोग कर लें, फिर भी सभी यथोवाचो निवर्तन्ते से जो बात कह रहे हैं कि फिर भी जितने भी शब्द हैं वो ब्रह्म को बोलने में और ब्रह्म के स्वरूप को समझाने में कम पड़ जाते हैं। तो अगर ये वाक्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्रुति कह रही है, तो उसका मतलब है कि सत शब्द भी अगर ब्रह्मवाची बनता हो तो भी वस्तुतः सत शब्द के अंदर भी ब्रह्म को वाच्य बनाने की शक्ति वस्तुतः तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो उसके द्वारा भी वाच्य नहीं बन सकता है। तो उसका मतलब है कि जो शब्द ब्रह्म के वाचक बन रहे हैं उनका भी ब्रह्म का निर्देश करने में असामर्थ्य तो फिर भी है ही। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जिन शब्दों में ब्रह्म को बोलने की शक्ति नहीं है, ऐसे तो सभी शब्द ब्रह्म को बोलने में कम पड़ जाएंगे। तो फिर असत और तमस शब्द को मान लेने में समस्या क्या है, ये दूसरा आंसर है। और फिर तीसरी बात बता रहे हैं कि असत वगैरह शब्दों को सत्ता विहीन या सत्ता का सर्वथा अभाव उन अर्थों में न लेकर सत्य को व्याकृत और असत को अव्याकृत, इन अर्थों में भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं जिस तरह श्रुति ने उसे बताया है। और इसीलिए हमें जिस तरह से ये पूरी सृष्टि की व्यवस्था, सृष्टि के पदार्थ का तत्व रूप समझ में आ रहा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें ब्रह्म का वैलक्षण्य समझना चाहिए कि जगत के पदार्थ मानो सभी केवल सत होने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उनसे भी बढ़कर ब्रह्म के अंदर तो सभी प्रकार की कैपेसिटी होती है, उससे बढ़कर भी होती है। वो यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं। इसलिए श्रुति में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, ये अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन बन रहा है। जी जी, लेकिन तो ये इसलिए इन सब की एक वाक्यता संभव है, वो कंक्लूजन हो गया, राइट? तो अज्ञान से इनका निराकरण नहीं हो सकता। शब्द की विलक्षणता के श्रुतियों के विरोध की बात कहना ठीक नहीं है। ये थोड़ा और क्लियर कर दे तो अच्छा हो जाएगा। ऊपर की बात सब समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ जितनी भी बात बताई जा रही है ब्रह्म के विषय में, जिन जिन शब्दों का प्रयोग सोचा जा रहा है, वो जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों के द्वारा ब्रह्म को वाच्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए श्रुति अगर कहती है कि ब्रह्म असत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वहां वो असत शब्द ब्रह्मवाची हो सकता है। इसलिए इन सारे शब्दों के द्वारा जैसे आकाश ज्योति वगैरह से ब्रह्मवाच्य हो सकते हैं, उसी तरह देखने पर हमें जो शब्द नेगेटिव सेंस वाले लग रहे हैं उनके भी वाच्य ब्रह्म हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ सारे एग्जाम्पल दिए गए। जी, और ये जो है ना, अज्ञान से इनका निराकरण नहीं हो सकता। एक वाक्यता समझ में आई, शब्द की विलक्षणता, मतलब एवरी वर्ड हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वो ब्रह्म को एक्सप्लेन करता है। सो अज्ञान का निराकरण नहीं कर सकता, वो कैसे हो सकता है? एक मिनट। अज्ञान से है, अज्ञान का नहीं। हाँ, नीलेश भाई, हाँ, अज्ञान से इनका निराकरण नहीं हो सकता, मतलब क्या? मतलब कि पूर्व पक्षी जो ये कह रहा है कि आपकी श्रुति को तत्व निर्धारण करना नहीं आता, इसलिए श्रुति के निर्णय को मानने के बजाय आप हमारा निर्णय मान लो, इसके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों का जो अज्ञानवादी मत है वो श्रुति के मत का निराकरण नहीं कर सकता है। ओके, सो पूर्व पक्ष को स्पेसिफिकली संबोधन करके कह रहे हैं, ऐसी बात है ना? हाँ हाँ, कि वो तुम्हारा अज्ञान है कि तुम्हें इन शब्दों के द्वारा कैसे ब्रह्मवाच्य बन रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो तुम्हारी समस्या है उसके कारण हम इन शब्दों के द्वारा ब्रह्मवाच्य नहीं है ऐसा कह के श्रुति के अंदर किसी प्रकार के विरोध की कल्पना नहीं करेंगे। महाप्रभु जी की बातें कठिन है,
वो अभी आपके एक्सप्लेनेशन से समझ में आई। नहीं मतलब वो कठिन नहीं है, पर प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि थोड़ा पूर्व पक्ष का अभ्यास इन सब चीजों में जरूरी है। वो होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि किसे क्या कहा जा रहा है। वो पूर्व पक्ष नहीं पता हो तो फिर थोड़ी समस्या होती है, बाकी तो ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि वैसे एकदम सीधी भाषा में सारे शब्द नहीं कहे जाते हैं, इनडायरेक्टली किसी किसी को कुछ कुछ बोल दिया जाता है, तो वो पूर्व पक्ष पता हो तो स्पष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। फिर भी हमारे लिए आप सुबोध करता हो। नहीं, भाष्य है, निबंध है, फिर सुबोधनी है। सुबोधनी तो फिर भी कम, पर भाष्य और ये सारे ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें खंडन ही मेन विषय है, तो फिर उसमें सिद्धांत पक्ष के ज्ञान के करते पूर्व पक्ष का ज्ञान ज्यादा जरूरी होता है जी। तो थोड़ा उसका अभ्यास हम सभी को हो तो हाँ, उससे वो थोड़ी चीजें सरल हो जाती हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा समझो कि हम भले मूल भाष्य कर रहे हैं, पर पुरुषोत्तम जी का पूरा प्रकाश है और इसमें, जिसे तो हमने अभी तक छुआ भी नहीं है, तो वहां तो पुरुषोत्तम जी ने उसका विस्तार ज्यादा किया है, क्योंकि सिद्धांत तो स्पष्ट हो रहे हैं। वो सब चीजें है करने के लिए, उसे हम देखते हैं तो फिर वहां से ज्यादा जरूरत लगती है पूर्व पक्ष की। भाष्य संपन्न होगा, फिर हम विद्वान मंडन देखेंगे तो विद्वान मंडन में तो सिर्फ पूर्व पक्ष ऐसा लगता है। हाँ जी, थोड़ा बहुत देखा था लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, वो समस्या वही है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पूर्व पक्ष जितने भी हैं, कोई ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारे वादों को हमें पढ़ना पड़ेगा। सांख्य है, न्याय है, शंकराचार्य जी है, जो 3-4 है वो कॉमन है हर जगह, तो उनका भी सामान्य थोड़ा अभ्यास हमें हो तो सरल हो जाती है चीजें। 1 महीने की शिविर रखनी पड़ेगी, जैसे 3 दिन के नहीं चले। मेरा सबसे मन था कभी करेंगे, और हम ना पढ़ाएं, उनके जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग खुद आके और उस विषय को पढ़ाएं, सब लोग थोड़ा रुचि है तो अच्छा हो, करेंगे विचार जी। क्या तो अपने लोगों को थोड़ा सा अभ्यास कम है, इसी रुचि कम है। ऐसा होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि पूरी जिंदगी हम षोडश ग्रंथ में ही निकाल दें। खैर निकाल सकते हैं, महाप्रभु जी के वचनों को तो पूरी जीवन हम पढ़ेंगे तब भी कुछ नया नया निकलता रहता है, पर पूर्व पक्ष को समझने के पीछे सब लोगों का थोड़ा इंक्लिनेशन कम है। आप आज्ञा कर दें, हम हाजिर हो जाएंगे। नहीं, वो तो मैं करती आई हूँ, पर सब लोग उतना ज्यादा एंथुजियास्टिक वो नहीं दिखाते अप्रोच। फिर जब तकलीफ पड़ती है तब ऐसा मुझे लगता है कि तब समझ में आना चाहिए कि हमें ये क्यों नहीं समझ में आया, तो वो बात है और कुछ नहीं। प्रणाम जी। आज उपनिषद जो ये सत असत को व्याकृत और अव्याकृत करे, उसको महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव भी कहते हैं, तो वही सेम समझना ना। हाँ, एक ही बात है। हाँ जी राज। जी प्रणाम। ये ये जो एक पूर्व पक्ष में भी स्टेटमेंट जो उपनिषद का दिया और उसका उत्तर पक्ष में जो दिया ना, जैसे पूर्व पक्ष में बताया कि तदहे काहू की तरह कोई एक पक्ष हो सकता है, सभी पक्ष संभव नहीं है। ये पूर्व पक्ष की आर्ग्यूमेंट है, ये भी समझनी है। और इसका उत्तर पक्ष में जो बताया कि तदे काहू इत्यादि से समस्त प्रपंच का विलक्षण्य बताया है, वह प्रपंच रूप भी ऐसा प्रथम पक्ष दिखलाया गया है। तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट समझनी है। ये तदई का आहु इत्यादि से समस्त प्रपंच का वैलक्षण्य बताया गया है, अर्थात कि श्रुति ये कहती है कि वो ब्रह्म जो है वो जगत रूप बनने के बाद भी ब्रह्म से जगत से विलक्षण होके रहते हैं। तो जगत के रूप में बन जाने के बाद भी जागतिक सत्ताओं की जितनी वैरायटी है, उन वैरायटीज में हम फिर भी ब्रह्म को समेट नहीं सकते, ये महाप्रभु जी का तात्पर्य है। इसलिए जगत हमें सत्य दिख रहा है, जगत के अंदर हमें माई की सत्ता भी दिखलाई दे रही है, जगत के अंदर जो है वो हमें असत्ता भी दिखाई दे रही है। तो ये जितनी भी वैरायटीज हैं उन सब के अंदर भी ब्रह्म की सत्ता की टाइप्स को हम समेट नहीं सकते, इसलिए ब्रह्म उन सब में बन जाने के बाद भी तद विलक्षण होके रहते हैं।
तो जे पूर्व पक्ष में जो ये कहा गया था कि तदेह आहु की तरह कोई एक पक्ष हो सकता है, सभी पक्ष संभव नहीं, या एक पक्ष का मतलब ये है कि भाई कोई भी एक टाइप का, मतलब या तो जैसे प्रपंच या प्रपंच से विलक्षण, इस तरह से। हाँ, अर्थात या तो ब्रह्म जगत रूप होना चाहिए या जगत से विलक्षण होना चाहिए, या तो ब्रह्म सत्य होना चाहिए या ब्रह्म असत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सत असत तमस सब कुछ ब्रह्म ही हो, ऐसे हम हर चीज में ब्रह्म को नहीं कह सकते। अर्थात ओवरऑल विरुद्ध धर्माश्रयता को हम एनकम्पास नहीं कर सकते। जी जी जी, इसी प्रकार से जी ये बात तो स्पष्ट हुई। तो ये जो जैसे जहाँ मूल टेक्स्ट में दिया ना कि सर्व शब्द वाच्यत्वम च सिद्धम ब्रह्मण है यथा, फिर सारे श्रुति वचन लिए को अद्धा वेद कहि प्रावोचत सर्वे वेदा यत पदम आमनंती यतो वाचन निवर्तन्ते, ये सारे जो कह रहे हैं आगे की इत्यादि सर्वे विरुद्ध धर्म भगवत्युच्यन्ते। तो अब ये विरुद्ध धर्म से सर्व शब्द वाच्यत्व को कैसे मतलब ले रहे हैं, क्योंकि वो विरुद्ध धर्म है, उसके बावजूद भी सर्व शब्द वाच्यत्व ऐसा समझे। नहीं, विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म है इसलिए वो सर्व समझ शब्द वाच्य है। ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है इसलिए ब्रह्म सर्व शब्द वाच्य है। तो सत का मतलब भी ब्रह्म हो सकता है और असत का मतलब भी ब्रह्म हो सकता है, इसलिए ब्रह्म को सत और असत दोनों ही शब्दों के द्वारा वाच्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, ये स्पष्ट हो गया। इसमें जो लास्ट इसका कंक्लूजन दिया ना कि एवं अनेक विरुद्ध शब्द वाच्यत्व लोक प्रसिद्ध तादृशार्थात समाकर्षा देवगम्य थे, तो उसमें समाकर्षात का अर्थ से कैसे जोड़ दिया है उसको, सर्व शब्द वाच्यत्व को? अर्थात कि अच्छी प्रकार से जो आकृष्ट करता हो, अर्थात कि ब्रह्म जो है वो अच्छी प्रकार से हर शब्द के द्वारा आकृष्ट है, प्रत्येक शब्द अंततः ब्रह्म में ही गति करता है, इसलिए। जो बात पुरुषोत्तम जी ने अपने निर्णय में दी कि प्रणव का मतलब ब्रह्म होता है और प्रणव के द्वारा ही सारे शब्द प्रकट होते हैं, इसलिए प्रणव क्योंकि ब्रह्म रूप है तो सभी शब्द ब्रह्मात्मक हैं। जी जी, यहाँ शब्द सृष्टि की बात चल रही है कि मतलब जो कार्यात्मना या अर्थ उसकी बात चल रही है। उन दोनों में फर्क क्या है? नहीं, मैं तो मतलब इस दृष्टि से ये जानना चाह रहा था कि जैसे शब्द की दृष्टि से यहाँ बात बताई जा रही है कि उसकी कार्य सृष्टि जैसे हम लेते हैं उस तरीके से शब्द ब्रह्म की बात बता रहे हैं, या केवल शब्द से वाच्य अर्थ की भी बात दोनों बताई की जा रही बात है, दोनों की ही बात है। पर जब वाच्यत्व आ रहा है तो वो वाच्यत्व तो शब्द सृष्टि के द्वारा तो बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी जी जी। हम्म। हाँ, प्रणाम। तो रूप नाम विभेदे न जब हम कहते हैं तो जैसे रूप से विभेद होता है उसी तरह नाम से विभेद होता है। तो रूप के जितने भी प्रकार हैं उसी तरह नाम के भी प्रकार हैं। तो रूप के अंदर यदि सत्ता भी हो सकती है, असत्ता भी हो सकती है, तमस भी हो सकता है, तब फिर नाम के अंदर इन सभी शब्दों की जितनी भी वैरायटीज हैं, अर्थात प्रातिभासिक की सत्ता भी जगत में हमें दिखती है, स्वाप्न की सत्ता भी हमें दिखती है, ऐन्द्रजाली की सत्ता भी हमें दिखती है, पारमार्थी की सत्ता भी हमें दिखती है। तो ये जितनी भी जागतिक पदार्थों की सत्ता है वो सभी सत्ता ब्रह्म के सत्गुण धर्म के प्रकार भेद मात्र हैं। तो यदि वो सारे प्रकार वहां संभव हैं तब फिर नाम सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्म इन सभी नामों के द्वारा वाच्य बनते हो, ऐसा प्रकार भेद मानने में क्या समस्या होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ,
इसीलिए मैंने कहा था कि ये वो बात समझने के लिए श्याम काका जी का लघु ग्रंथ संग्रह पार्ट 2 में पूरा आलेख है इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। वो आप लोग देख लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्म की नानावादानुसारता और सर्ववादानुसारता, लघु ग्रंथ संग्रह पार्ट 2, ब्लू कलर की पुस्तक। ये चीजें उसमें पुष्टि विद्या ऐप में मिल जाएगा ना? हाँ है ना, श्याम काका जी के सेक्शन में देखोगे तो मिल जाएगा। जी जी प्रणाम। फोल्डर में। जी जी जी। और कुछ है? ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। शिविर है कल से, तो हमारा अध्ययन होगा नहीं। नेक्स्ट वीक मैं बाहर हूँ तो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, इसलिए नया अधिकरण प्रारंभ नहीं करते हैं। आप लोग प्रस्तुति के हिसाब से तैयारी कर लो और श्याम काका जी का जो आलेख मैंने बताया उसे आप लोग पढ़ लीजिए। फिर हम आई थिंक नेक्स्ट वीक जो है वो फिर से आगे का विषय स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।